हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, हमारे एक व्यूअर हैं राहुल प्रताप सिंह। उन्होंने पूछा है कि सर वॉज और हैड के यूजेस क्या है, कहाँ पे इसके इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस, मैं वॉज और हैड की जितने भी यूजेस होते हैं मैं सारे ही बताने जा रहा हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाम में कुछ नहीं रखा है, सिचुएशनल इंग्लिश सीखते हैं गाइस। तो चलिए सबसे पहले वॉज वर्ब की बात करते हैं गाइस। जो पहला इस्तेमाल है वॉज वर्ब का, उसे कहते हैं पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम है और मैं अपने फार्म में हूँ, मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। लेकिन हो सकता है कि 10 मिनट पहले मैं यहाँ पर नहीं था, मैं अपने घर पर था। तो इस वक्त की मेरी जो लोकेशन है दोस्तों, जो प्रेजेंट लोकेशन है वो यहाँ फार्म पे है, लेकिन 10 मिनट पहले जो मेरी पास्ट की लोकेशन थी वो कहाँ की थी, घर की थी। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आपकी लोकेशन। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आपकी कंडीशन, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आपका पोजीशन क्या है, आप अमीर है, गरीब है, यहाँ तक कि आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, आप जो भी हैं, सब कुछ आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। इसमें एक्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि एक्शन नहीं है, बस स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मैं गुस्से में हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मैं उदास हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मैं खुश हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मैं लंबा हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मैं मोटा हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो यही स्टेट ऑफ बीइंग अगर पास्ट की हो और हम एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, हम एक कहानी सुना रहे हैं, तो उस वक्त हम पास्ट के बारे में जब बताते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, उसके लिए दोस्तों आपको वाज और वर का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए बात करते हैं पहले लोकेशन की। तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं 10 मिनट पहले अपने घर पर था, तो ये मेरी पास्ट की लोकेशन है, तो मुझे यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल करना होगा। वॉज जो है दोस्तों, एक तो वॉज होता है, वाज नहीं होता है, वॉज होता है। इस वॉज को हम आई के साथ लगाते हैं, आई वॉज। आई के तुरंत बाद आप जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, थर्ड पर्सन मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन, बाकी जितने भी लोग हैं अगर वो सिंगुलर हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर वो एक से ज़्यादा है तो थर्ड पर्सन प्लूरल है। हम अभी सिंगुलर की बात करेंगे। तो ही, शी, इट और कोई भी नाम सिंगल सिंगल, राम, सोहन, सीता, गीता, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही माय सिस्टर्स, ये प्लूरल हो गया, है थर्ड पर्सन बट प्लूरल हो गया। माय ब्रदर्स, ये प्लूरल हो जाएगा। हम प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं। आई वॉज लगेगा, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और जितने भी सिंगुलर है सबके साथ वॉज लगेगा। ठीक है जी। वर कहाँ लगेगा, यू वर, वी वर, दे वर और जितने भी प्लूरल है, माई ब्रदर्स वर, माई सिस्टर्स वर, दे वर, दोज बॉयज वर, इस तरीके से। और इसको वर कहते हैं, वेयर नहीं कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि वेयर, दे वेयर, वेयर नहीं है, वर प्रोनाउंस करेंगे। ये तो हो गया कि कहाँ लगाते हैं। अब ट्रांसलेट करते हैं। मैं 10 मिनट पहले अपने घर पर था, तो आई वॉज एट माई होम 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो या 10 मिनट्स बैक। समझ में आ रहा है। तो स्टेट ऑफ बीइंग किसका दिखाना है, पास्ट का दिखाना है। अब आप कुछ भी सोचिए पास्ट के बारे में। आपको सोचना है कि 2 साल पहले मैं मोटा था, ये मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है, मुझे यहाँ वॉज ही लगाना है। चाहे मैं हिंदी में सोचूं मोटा था, मैं बांग्ला में सोचूं, मैं उड़िया में सोचूं, डजेंट मैटर कि मैं अंदर किस लैंग्वेज में सोच रहा हूँ। अंग्रेजी में तो भैया मुझे वॉज ही लगाना है, यही है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि मैं मोटा था 2 साल पहले, आई वॉज फैट, आई वॉज फैट 2 साल पहले, 2 years ago। क्लियर हो गया। तो इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर कि मैं अच्छा था, बुरा था, मोटा था, कमरे में था, छत पर था, आप सब वॉज वर में ट्रांसलेट करेंगे। 2 साल पहले तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड 2 years ago। ओके। 5 साल पहले वो मेरा दुश्मन था, स्टेट ऑफ बीइंग है, ही वॉज माई एनिमी 5 years ago। ठीक है। 10 मिनट पहले वो मेरे साथ थी, शी वॉज विद मी 10 minutes ago। स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर हो गया। चलिए, ये था आपका वॉज वर। इसके अलावा क्या होता है, दूसरा जो इस्तेमाल है पास्ट टाइम में। पास्ट टाइम याद रखिएगा, पास्ट टाइम के अंदर कोई एक्शन कंटिन्यूटी में था, कोई एक्शन हो रहा था, एक सब्जेक्ट है, जैसे मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आप एक सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा था। जैसे कोई नाच रहा था, कोई खेल रहा था, कोई हंस रहा था। तो मैं पहचान पे नहीं जा रहा हूँ कि रहा था। आप अंग्रेजों के हिसाब से सोचे कि पास्ट टाइम में एक एक्शन एक सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था, बस। तो वहां पर आपको वाज वर ही लगाना। मैं जैसे मैं बोलूं कि यार 15 मिनट पहले ना मैं भाई टीवी देख रहा था, तो यानी कि 15 मिनट पहले
मेरी एक्टिविटी क्या चल रही थी, क्या कंटिन्यूटी में था, टीवी देखना कंटिन्यूटी में था। तो जो कंटिन्यूटी है उसमें आईएनजी लगता है, सिंपल। तो मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। 15 मिनट पहले, 15 मिनट्स अगो या बैक लगाएंगे। कई लोग कहेंगे बिफोर नहीं लगा सकते, तो बिफोर की कहानी अलग है, कभी बाद में सीखेंगे। ठीक है जी। यार तू तो मुझसे बात कर रहा था यार, 5 मिनट पहले तू मुझसे बात कर रहा था, यू वर टॉकिंग टू मी 5 मिनट्स अगो। ओके, तू यार देख मुझे डिस्टर्ब कर रहा था भी 5 मिनट पहले, यू वर डिस्टर्बिंग मी। यार वो मुझे गालियां दे रही थी, शी वॉज अब्यूजिंग मी, मैं उसे समझा रहा था, आई वॉज मेकिंग हर अंडरस्टैंड या आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। तो ये था आपका सेकेंड कंडीशन। समझ में आ गया? तो वाज वर का पहला इस्तेमाल स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, सेकेंड इस्तेमाल हो गया कि पास्ट के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही थी। चलिए हो गया। जो वाज वर का जो तीसरा इस्तेमाल है दोस्तों, ये कुछ ऐसे होता है जैसे कि हम पास्ट के बारे में कह रहे हैं कि यार मैं वहाँ पर जाने को था या मैं उस काम को करने को था। यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे काम दिए गए थे, कुछ काम की लिस्ट थी मेरे पास, तो वहाँ पर मैं वाज वर लगा सकता हूँ। जैसे कि आई वॉज टू कंप्लीट दैट टास्क यस्टरडे, आई वॉज टू, यहाँ देख वॉज टू आया, आई वॉज टू कंप्लीट दैट टास्क यस्टरडे, यानी कि कल मैं उस टास्क को कंप्लीट करने को था। करने को था मतलब कि मुझे वो टास्क मिला हुआ था, एक प्रोग्राम था कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो जो काम आपको करना था, एक प्लानिंग थी, वहाँ पर आप वॉज टू और वर टू लगाते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि ही वॉज टू वॉश क्लोथ्स, तो ही वॉज टू वॉश क्लोथ्स का मतलब है कि वो कपड़े धोने को था, यानी कि कपड़े धोने का जो काम है उसको मिला हुआ था। तो ही वॉज टू वॉश क्लोथ्स। ओके, यस्टरडे आई वॉज टू गो टू सिनेमा हॉल, यानी कि कल मैं सिनेमा हॉल जाने को था। अब गया कि नहीं गया ये नहीं, बट जाने को था। तो समझ में आ गया? तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये भी हो गया। उसके बाद जो इस्तेमाल होता है वाज वर का, वो होता है पैसिव के अंदर। पैसिव के अंदर अगर आप टेंस के बारे में बात करेंगे, अगर नाम लेना चाहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बोलते हैं। न्यूज़पेपर में आपको कैसे दिखाई देगा? मान लीजिए कि कोई घटना घटी पास्ट के अंदर, मान लीजिए कि एक लड़की को किडनैप किया गया, तो न्यूज़पेपर में आपको लिखा दिखाई दे सकता है कि अ गर्ल वॉज किडनैप्ड यस्टरडे फ्रॉम ब्ला ब्ला प्लेस। तो जैसे आपको दिखाई देता है गर्ल वॉज किडनैप्ड, अ बॉय वॉज बीटन, आई वॉज स्कॉल्डेड, तो इसका मतलब है कि पास्ट टाइम के अंदर जिसकी तरफ इशारा हो रहा है उसके साथ कुछ परफॉर्म हुआ, उसके साथ हुआ, उसने नहीं किया, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ, वो रिसीवर है। अगर मैं कहता हूं कि यस्टरडे आई वॉज बीटन, तो आई वॉज बीटन का मतलब कि भैया मुझे मारा गया, मैं पिट गया, मैंने किसी को नहीं मारा। अगर मैं कहता हूं कि शी वॉज मोलेस्टेड, यस्टरडे शी वॉज मोलेस्टेड, इसका मतलब है कि वो जो लड़की है उसको छेड़ा गया, उसने किसी को नहीं छेड़ा। तो इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो यहाँ भी वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है कितने इस्तेमाल है वाज वर के? ठीक है। अब इसी का अगर आप कंटिन्यूटी में दिखाएंगे तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा पैसिव के अंदर। जैसे कि यार कल जब मैं वहाँ गया मैंने देखा कि उसे गालियाँ पड़ रही थी, मैं क्या बोलूँगा? यस्टरडे आई वेंट देयर एंड आई सॉ दैट ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड, ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड। तो बीइंग अब्यूज्ड का मतलब है कि उस वक्त उसे गाली दी जा रही थी, कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा था। तो पैसिव का मतलब होता है कि हम डूअर को नहीं दिखाते, हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो रिसीवर है ना भाई, इसके साथ ये हो रहा था, किसने किया मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो वहां पर भी वाज वर का इस्तेमाल होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में कि कोई एक्शन को परफॉर्म किया गया, और दूसरा कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा था, डूअर का पता नहीं, रिसीवर का। देख लो जी, ये जो लड़का है ये पिट रहा था बेचारा, दिस बॉय वॉज बीइंग बीटन, मुझे भी गालियां पड़ रही थी, आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड, इस तरीके से। तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये था आपका वाज वर। तो जिन्होंने पूछा है आई होप कि वो समझ पा रहे होंगे कि वाज वर आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है। अब अगर हम बात करते हैं हैड की, कहीं और अगर आपको वाज वर दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हो सकता है कि मैं छोड़ दिया हूँ इतना सारा बोलने में, बट ये मेन पॉइंट्स थे वाज वर के। ठीक है जी। अब आते हैं हैड के अंदर। हैड सबसे पहले पास्ट का पोजीशन दिखाता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अभी मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ, मेरे पास एक चश्मा है, ये पोजीशन, मेरे पास कोई चीज़ है, तो प्रेजेंट के अंदर अगर मेरे पास कुछ है तो प्रेजेंट का पोजीशन है। सिमिलरली अगर पास्ट टाइम में कल, परसों, 10 साल पहले, 20 साल पहले मेरे पास कुछ था, वो मेरे पास्ट का पोजीशन है। अब हिंदी में सोचो या कैसे भी सोचो, अंग्रेजी में तो भैया हैड ही लगाना पड़ेगा, एक ही तरीका है। अगर मुझे बोलना है यार कल मेरे पास ना भाई साहब 50 रुपए थे, तो मैं कैसे बोलूँगा? क्या मैं आई वॉज बोलूँगा? ना, मतलब ही नहीं बनता है।
मुझे हैड ही बोलना पड़ेगा कि आई हैड 50 रुपीज़ yesterday। ये मेरे पास्ट का पोजीशन है कि मेरे पास कुछ था। उसी तरीके से आप बात कर सकते हैं कि मेरे पास एक साइकिल थी, अब है कि नहीं पता नहीं, बट पहले थी, तो मैं कैसे बोलूँगा आई हैड अ साइकिल। इन 2010 आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। इन 2009 मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव। जब आप हैड का नेगेटिव करते हैं ना दोस्तों, तो डिड नॉट के साथ हैव लगाना पड़ता है। तो आई डिडंट हैव अ कार इन 2009। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हैड क्या हो गया, पास्ट का पोजीशन दिखाने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि वो 2010 में मेरी गर्लफ्रेंड थी, कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में, क्या आई वॉज बोलेंगे ना, आई हैड अ गर्लफ्रेंड इन 2010। इस तरीके से यार उन दिनों मेरे पास बहुत दुश्मन थे, कैसे बोलेंगे आई हैड मैनी एनिमीज दोज डेज। तो हैड जो है वो पास्ट का पोजीशन दिखाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि अगला इस्तेमाल हैड का क्या होता है। अगला इस्तेमाल जो होता है दोस्तों, आप पास्ट के बारे में जब कहते हैं कि यार पता है कल ना बहुत सारे मेहमान मेरे घर आ गए और घर में और कोई था नहीं, तो मुझे ना यार मुझे चाय बनानी पड़ी, मुझे खाना पकाना पड़ा। तो आपको कुछ करना पड़ा, हो सकता है कि आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ा। अब इस सिचुएशन को दिखाने के लिए दोस्तों आपको हैड के साथ टू लगाना पड़ेगा। कैसे, मुझे चाय बनानी पड़ी, आई हैड टू मेक टी, आई हैड टू मेक टी। मुझे यार खाना पकाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, आई हैड टू कुक फूड। बस हैड के साथ आपको टू लगा देना है, यानी कि आपको कुछ भी करना पड़ा, इसके लिए आपको हैड टू का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है। मुझे उसे गले लगाना पड़ा, आई हैड टू हग हर। मुझे यार वो लेटर लिखना पड़ा भाई साहब, आई हैड टू राइट दैट लेटर। मुझे उस लॉयर से बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू दैट लॉयर। बेशक आप नहीं चाहते थे बट आपको करनी पड़ी। वैसे ही अगर आपके पास्ट में कोई प्लानिंग थी कुछ करने की, जैसे कि एकदम तय था कि मुझे यार अपने दोस्त से मिलना था, मुझे वहाँ जाना था, वहाँ भी आप हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ यार कल मुझे यार हाजीपुर जाना था, आई हैड टू गो टू हाजीपुर। यार पिछले हफ्ते मुझे यार पटना जाना था भाई, आई हैड टू गो टू पटना। मैं अभी बिहार में हूँ इसलिए मैं हाजीपुर पटना का नाम ले रहा हूँ। अगर मैं नोएडा दिल्ली में होता तो मैं किसी और सेक्टर का नाम ले रहा होता, एनीवेज किसी और जगह का। खैर, तो हैड टू में आपको क्या सीखने को मिला कि कुछ करना पड़ा, मजबूरी बस, तब भी हैड टू है। और कुछ करना था, वो प्लानिंग बन चुकी थी, वहाँ जाना था, वहाँ जाना था, ये करना था, वो करना था, तब भी हैड टू। ओके, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो हैड का इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो अगर टेंस का आप नाम लेते हैं तो उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं, बट मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। सिचुएशन ये होता है उस हैड का कि मान लीजिए कि मैं राहुल के घर गया। ओके, तो जब मैं राहुल के घर गया तो उस वक्त सिर्फ राहुल था, राहुल के पापा कहीं गए हुए थे, राहुल की मम्मी कहीं गई हुई थी। तो अब मैं जब स्टोरी टेलिंग करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि येस्टरडे आई वेंट टू राहुल्स हाउस, राहुल वॉज अवेलेबल देयर बट हिज फादर हैड गॉन समवेयर, हिज मदर हैड गॉन समवेयर। इसका मतलब क्या है, मैंने हैड क्यों बोला? तो हैड हम तब बोलते हैं जब पास्ट में कोई काम हमारे आंखों के सामने नहीं होता, उससे पहले ही हो चुका होता है, पहले ही काम डन है। बेशक आप किताबी भाषा में उसे बोले कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, बकवासबाजी। इसके चक्कर में ना रहे, सिचुएशन को समझे, रटने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन को समझे। सिचुएशन बस ये है कि आपके नज़रों के सामने कुछ नहीं हुआ, पुलिस आई, उससे पहले जो चोर था वो निकल चुका था, तो क्या पुलिस की आंखों के सामने चोर भागा? नहीं, जब पुलिस आई उससे पहले चोर भाग चुका था। तो कैसे बोलेंगे? अब किताबी भाषा में ऐसे बोलेंगे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, है तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर पुलिस केम। ये किताबी भाषा है। आम जिंदगी में इंसान ऐसे बोलता है कि यार समबडी मेड अ कॉल टू पुलिस, पुलिस केम बट द थीफ हैड रन अवे, बट द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था। स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है। तो जो काम पहले ही हो चुका था उसे बोलने के लिए आपको हैड का इस्तेमाल करना है। एक और सिचुएशन बताता हूँ इसी हैड में। जैसे कि मान लीजिए कि गांव घर से लोग जब शहरों में जाते हैं और उन्होंने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया होता है, ओके, या कभी वो जो एस्केलेटर होता है ना, लिफ्ट वाली जो सीढ़ी जिसे बोलते हैं, ऐसे चढ़ते, और वो मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, तो उस पर अगर उसने पहली बार उसको देखा हो तो वहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपने पिज़्ज़ा खाया, बोला ओह माय गॉड, आई हैड नेवर हैड पिज़्ज़ा बिफोर, या आई हैड नेवर ईटन पिज़्ज़ा बिफोर, यानी कि इससे पहले मैंने पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था। आई हैड नेवर सीन एस्केलेटर बिफोर, इससे पहले मैंने एस्केलेटर कभी नहीं देखा था, लिफ्ट वाली सीढ़ी कभी नहीं देखी थी। तो जो काम आप लाइफ में फर्स्ट टाइम करते हैं, और ये जब कहते हैं ना इससे पहले मैंने कभी किया नहीं था, पूरे पास्ट में
आज तक नहीं किया था, तो वहाँ पर भी आपको हैड के साथ V3 लगाना पड़ता है। ओके, आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़की को हग किया, फिर बाद में कहते हैं अला मैंने कभी हग नहीं किया था, आई नेवर हग्ड अ गर्ल बिफोर। इस तरीके से आप बात करते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? चलिए, मेरे एग्जाम्पल्स ऐसे वैसे हो सकते हैं, बट आप सिचुएशन को समझें। तो ये आपका हैड हो गया। अब इसके बाद अगर मैं उस हैड को और लंबा खींचूँ और समझाऊँ, तो फिर एक और देख लीजिए। आपको इतना पता है कि जब हम कुछ खाते पीते हैं, आपने सुना होगा, तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि प्लीज़ हैव सम फूड, प्लीज़ हैव सम कोल्ड ड्रिंक, या बैठने के लिए आपने सुना होगा हैव अ सीट प्लीज़। तो आजकल ये जो हैव है दोस्तों, ये खाने पीने, बैठने, नहाने, बात करने, झगड़ा करने, इन सब में इस्तेमाल होने लगा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि कल मैं उससे बात कर रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो हैव अ कॉन्वर्सेशन का मतलब बात करना। अगर मैं बोलूँ कि कल मैंने उसके साथ एक लड़ाई कर ली, तो येस्टरडे आई हैड अ फाइट विद हिम। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए पहले। झगड़ा करने, खाने पीने सब में हैव लग रहा है, तो इस हैव को जब हम पास्ट में ले जाएंगे, तो ये हैव अपने आप हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि कल मैंने अपने दोस्त से बातें की, तो बात करने को अंग्रेजी में बोलते हैव अ कॉन्वर्सेशन। अगर मैं हैव वाले डिपार्टमेंट में जाऊँ तो इस हैव को जब मैं पास्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? येस्टरडे आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड। मैं बोलता हूँ कि आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट लिया, तो अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? कई बंदा बोलेगा कि आई एट ब्रेकफास्ट, कोई बोलेगा आई टुक ब्रेकफास्ट, और लेटेस्ट इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आई हैड ब्रेकफास्ट। यानी कि हैव मतलब खाना। तो जब हैव का पास्ट पीछे, सुबह नाश्ता किया, सुबह तो मेरा पास्ट हो गया ना। अभी मैं इस वक्त अगर 11 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे मैंने नाश्ता किया, तो 7 बजे पास्ट हो गया, तो हैव हैड हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी आप हैड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए। ओके, जैसे कि हैव फन आपने सुना होगा, हैव फन, एंजॉय करो, हैव फन। तो अगर मैं इसका पास्ट कर दूं कि ओ येस्टरडे आई हैड फन, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, तो ये हैड यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आपके आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, तो हैड बीन तो आपको पता ही है। जिसमें बोलो यार 2 घंटे से यार मैं काम कर रहा था भाई, 2 घंटे से काम कर रहा था, तुझे पता है? तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। 2 साल से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था मैं। आई हैड बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस हर फॉर 2 years। 2 साल से भाई साहब वो अंग्रेजी सीख रहा था, अब जाकर के सीखा है। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, नाउ ही हैज लर्नड। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो यही था दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा वाज वर और हैड का इस्तेमाल। अगर कुछ छूट गया हो, आपको कुछ भी नया अगर दिखाई देता हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में करें, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।